दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं सिटीजनशिप पर्पस के लिए तो वो प्रॉपर्टी आपको 3 साल तक के लिए होल्ड करना होती है। होल्ड करने से मुराद ये है कि आपको ये फ्रीज करना पड़ती है, आपको कंसेंट देना पड़ती है कि ये प्रॉपर्टी मैं 3 साल तक के लिए नहीं बेचूंगा। और आप जब ये कंसेंट दे देते हैं और आपको उसकी कंफर्मेशन मिल जाती है तो फिर आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 साल से पहले आप ये प्रॉपर्टी नहीं बेच पाते। जैसे ही आपके 3 साल पूरे होते हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कब 3 साल पूरे होते हैं, किस डेट से, क्या सिटीजनशिप जब आपकी अप्रूव होती है उससे, या टाइटल डेट से, या आपकी कंसेंट डेट से। जब आपके 3 साल पूरे हो जाते हैं और आप ये प्रॉपर्टी जो है वो बेच सकने के काबिल हो जाते हैं तो पहले आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो अनफ्रीज करवाना पड़ती है। ये कह लीजिए कि नो सेल रिस्ट्रिक्शन जो है उसे खत्म करवाना होता है और आपको ये जो टाइटल डीड है उसे अनफ्रीज करवाना होता है। अनफ्रीज करवाने का प्रोसेस क्या है, कौन करवा सकता है, कब करवा सकता है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं। नंबर 1 ये कि जितना भी अल्लाह पाक मुझे रिस्क दे रहा है वो इस खिदमत के बदले में ही दे रहा है। यानी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, आपको एजुकेट करता हूँ, आपको नॉलेज शेयर करता हूँ, तो उसके बदले में आप मुझसे राब्ता करते हैं और हमारी सर्विसेज लेते हैं। और बाकी भी जो दोस्त रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं वो चाहे किसी भी मार्केट में कर रहे हैं, टर्की के अलावा भी, मैं उन्हें भी एडवाइस करूंगा कि भाई सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, इसका इस्तेमाल कीजिए कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। खाली स्क्रॉल कर करके लोगों की वीडियो देखने की बजाय बेटर ये है कि अपनी वीडियो बना ले और उससे बिजनेस जनरेट कर ले। जो वीडियोस हैं ये बनाने के लिए वल्ला बाज का टाइम नहीं होता। अभी जैसे क्लाइंट जो है वो कह रहे हैं जी अपार्टमेंट देखना है, एक क्लाइंट ने विला देखना है, उनके लिए मैं टाइम बना रहा हूँ। जिस सेलर के एजेंट के पास वो प्रॉपर्टीज हैं सेकेंडरी मार्केट में, मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली उनको क्लाइंट्स को दिखा दिए। मेरे क्लाइंट अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, उनके ऊपर मेरा भरोसा, उनका मेरे ऊपर भरोसा बिल्कुल ऐसे ही है, कोई डाउट नहीं होता है। तो मैंने कहा कि आप डायरेक्टली सेलर के पास चले जाइए, प्रॉपर्टी देखिए, पसंद आए तो हम फर्दर बात कर लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, आपका आना जरूरी है। तो मैं उजलत में जल्दी वीडियो जो है वो बना रहा हूं ताकि फिर भी आपके साथ नॉलेज जो है वो शेयर कर सकूं। तो उसके बदले में आपसे 2 ही चीजों की रिक्वेस्ट होती है हमेशा। एक ये कि भाई के लिए जब भी हाथ उठाएं दुआ कर दिया करें, सलामती के लिए, शर और हसद से, बुरी नजर से बचने के लिए, और हलाल रिज़्क के लिए, सेहत और इज्जत के लिए। और इसके साथ साथ मैं भी आपके लिए ये दुआ करता हूँ। और दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो ये, सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कर लिया करें ताकि हमें भी कोई फायदा हो जाए, हमारी रीच जो है वो बढ़ सके। अब इसके अंदर जैसे कि हमने शुरू में बात की है कि प्रॉपर्टी को अनफ्रीज आप करवा सकते हैं 3 साल बाद। अनफ्रीज जो है करवाने से पहले आपको ये बता दूं कि 3 साल आप प्रॉपर्टी बेच नहीं पाते क्योंकि आपका टाइटल डीड जो है वो फ्रीज्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है। आप बेचना चाहेंगे भी तो आपका टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं होगा। जब आप ये प्रॉपर्टी बाय करके सिटीजनशिप की एप्लीकेशन करना चाहते हैं अप्लाई, तो आपको ये कमिटमेंट देना होती है कि मैं जी ये प्रॉपर्टी 3 साल के लिए नहीं बेचूंगा, जो आपकी अपनी कॉन्सेंट होती है। और ये कब जो है वो स्टार्ट होती है, ये बेसिकली स्टार्ट होती है जिस दिन आपका उइगुल्लुक बेलगेसी आ जाता है, यानी आपकी जो कंफर्मेशन है सिटीजनशिप अप्लाई करने की उस दिन आ जाता है। अब बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे हैं कि जिनकी जो है वो सिटीजनशिप अप्रूव होती है साल बाद, 1.5 साल बाद, और प्रॉपर्टी उन्होंने जो है वो 1.5 साल पहले ली होती है। तो वो ये सोचते हैं कि जब मेरी सिटीजनशिप अप्रूव हुई है अब से 3 साल जो है वो होंगे। ऐसा नहीं है। ना ये टाइटल डीड ट्रांसफर का टाइम कंसीडर किया जाता है, यानी जिस दिन टाइटल डीड आपके नाम पे हुआ था वो भी टाइम नहीं होता और सिटीजनशिप की अप्रूवल का टाइम नहीं होता। बल्कि ये जो उइगुल्लुक बेलगेसी है, जो कि आपका कमिटमेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि सिटीजनशिप अप्रूवल के टाइम पे आपको जो वो मिलता है, उस डेट से आपके 3 साल जो है वो कंसीडर होते हैं और आप उसके मुताबिक जो है वो 3 साल इसे होल्ड करते हैं। 3 साल बाद आपको इसको खुद से अनफ्रीज करवाना होता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या चाहिए, वही जो मैंने पहले आपको बताया था कि आपको आपका जो तापू है वो होम कंट्री के पासपोर्ट से तुर्किश किमलिक पे ट्रांसफर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वही अनफ्रीज के लिए चाहिए होती है। मसलन सबसे पहले आपका तापू, जो किमलिक है, आपका टर्किश आईडी, उसके बाद आपकी जो है वो फॉर्म एप्लीकेशन जो होती है, उसके बाद आपका जो है वो आ जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है वो आपका लॉयर करता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाते हैं मुतलका टाइटल डीड ऑफिस, यानी जो तापू ऑफिस जिसने वो तापू जो है वो इशू किया हुआ है, वहां पर आप एक रिटन पिटीशन जो है वो सबमिट करवाते हैं, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर तालिब दिलिक्चेसी। ये एक रिटर्न आप पिटीशन देते हैं। ये पिटीशन होती किसके नाम पे है? सबसे पहले तो ये आप जो सबमिशन करवाते हैं ये मुतलका टाइटल ऑफिस को करवाते हैं, जिसमें वो ये सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उनके पास ये पावर है इसको करने की। पहले आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी को वेरीफाई किया जाता है, अगर है तो क्या वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड है, नोटरी से जो है वो कंफर्म किया जाता है। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं फिर आपकी ऑनरशिप को वेरीफाई किया जाता है कि क्या वाकई यही ऑनर है, और फिर देखा जाता है कि क्या 3 साल का पीरियड जो है वो हो चुका है। जब ये आपका सारा काम जो है वो मुकम्मल हो जाता है तो फिर जो है
रिक्वेस्ट भेजी जाती है मुतलका टाइटल डीड ऑफिस की जानिब से अनकरा को, जो कि लैंड रजिस्ट्री हेडक्वार्टर है, वहां पे जो डायरेक्टोरेट जनरल होते हैं उन्हें एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड की जाती है उनकी अप्रूवल के लिए, जिसे यहाँ पर हम TKGMB जो है वो बोलते हैं, जो टर्किश नाम की एब्रीवेशन है। तो ये एप्लीकेशन जो है वहां पे जाती है और उसके बाद वहां से अप्रूवल आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर टाइम कितना लग सकता है और कॉस्ट कितनी आती है। टाइम की अगर हम बात करें तो 1 से 3 हफ्ते जो है आपके लग जाते हैं, यानी 7 से 20 दिन जो है वो आपके इसके लग जाते हैं और फिर आपको एक नया तापू जो है वो इशू हो जाता है, जिसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव कर दी जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो एडवाइस ये है कि जब आप ये रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दे तो आपको एडवाइस ये है कि आप अपनी इस प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन जो है वो ले लें और उसके बाद जो टैक्स कैलकुलेशन है वो भी कर लें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी का आपको पता हो कि इसके ऊपर अब आपको मैक्सिमम कितनी अमाउंट लिख सकते हैं, मिनिमम कितनी लिख सकते हैं, कितनी अमाउंट आपको बैंक में लेनी है, कितनी कैश में लेनी है। तो ये आपका जो है वो टाइम जो है वो सेव जो है वो कर सकता है। अब इसके अंदर एक और दो टेक्निकल पॉइंट हैं जो कि और भी हैं, लेकिन मैं चलें सिर्फ वीडियो लंबी हो जाती है, एक का जिक्र जो है वो करता हूं। खुदा ना खास्ता जो प्रॉपर्टी ऑनर हैं वो इस 3 साल के अरसे में उनका इंतकाल हो जाता है, बिकॉज डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ, रेस्ट इज ऑल इल्यूजन। मौत ही दोस्तों, मौत ही जिंदगी की आखिरी हकीकत है, बाकी सब धोखा है और कोई हकीकत नहीं है। हकीकत एक ही है और वो मौत है और मरना है और आगे जाना है, तो उसकी तैयारी भी साथ साथ जो है वो जारी रखिए। अब आ जाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इस 3 साल के अरसे के दौरान मेन एप्लीकेंट जो है उनका इंतकाल हो जाता है, तो जो उनके बच्चे हैं क्या उन्हें इनहेरिटेंस हो सकती है? तो यस, वो इनहेरिटेंस कर सकते हैं और इनहेरिटेंस हो सकती है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि बेच नहीं सकते, तीसरा ये कि गिफ्ट नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, इसलिए 3 साल वेट करना ही पड़ेगा। तो अगर इनहेरिटेंस हो भी जाती है बच्चों को, वाइफ को, तो फिर भी उन्हें 3 साल वेट करना होगा। 3 साल बाद जो है वो देंगे अथॉरिटी इसको अनफ्रीज करने की और उसके बाद जो है वो फिर अनफ्रीज करके इसको जो है वो बेच सकते हैं। ये है जनाब अली वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि 99% यूट्यूब पे जो वीडियो वॉच कर रहे हैं यार वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। 99% यार, आप बिलीव करें कि अगर एक वीडियो जो है वो 30,000 लोग देखते हैं तो उसमें से आप 1% सिर्फ जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ। तो डिजिटल चैनल जितने भी हैं हमारे उन सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वाहिद चैनल है, ये वाहिद कंपनी है जो कि प्रोफेशनल है, पाकिस्तानियों को 2024 में सबसे ज्यादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सर्व करने वाली कंपनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, ये हमारी कोई बुराई नहीं है, ये जीरो कंप्लेन है यार। सिटीजनशिप के केसेस अल्हम्दुलिल्लाह टक 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 करके अप्रूव जो है वो हो रहे हैं। आप भाइयों की सिर्फ दुआओं से और आपके खुलूस और प्यार की वजह से हम जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको इज्जत, सलामती, सेहत और रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।